नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि अपनी ये जो धरती है, इसकी सरफेस हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है? मतलब कहीं पर एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर दूर तक बस फ्लैट जमीन। तो चलिए आज इसी इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करते हैं। अर्थ पर ये जो अलग अलग नेचुरल शेप्स हैं ना, इन्हें ही हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ और कैसे रहेंगे। तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं धरती की सबसे ऊंची जगहों से, मतलब पहाड़ों और पहाड़ियों से। माउंटेन्स यानी पहाड़, ये अर्थ के जायंट टावर्स जैसे हैं। ये अपने आसपास की जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं। इनके स्लोप्स मतलब ढलान काफी स्टीप होती हैं और ऊपर चोटी यानी टॉप छोटा सा होता है। पहाड़ों पर एक जादू होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, मौसम ठंडा होता जाता है। इतना ठंडा कि यहाँ बर्फ की नदियां जम जाती हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। और पता है, यही ग्लेशियर्स पिघलकर हमारी बहुत सी इंपॉर्टेंट नदियों को पानी देते हैं। और हाँ, यहाँ बहुत खूबसूरत जंगल और तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं। पहाड़ तो क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, जब समुद्र से नमी वाली हवा आती है तो वो पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। इससे बनते हैं बादल और पहाड़ के एक साइड पर खूब बारिश होती है। लेकिन जब ये हवा दूसरी तरफ उतरती है तो वो एकदम ड्राई हो जाती है। इसलिए वहां एक सूखा एरिया बन जाता है, जिसे रेन शैडो कहते हैं। अच्छा, पहाड़ों के छोटे कजिन्स भी होते हैं, पहाड़ियां, जिन्हें हिल्स कहते हैं। ये पहाड़ों से छोटे होते हैं लेकिन प्लेन्स से ऊंचे। इनकी ढलानें भी ज्यादा खड़ी नहीं होती, जेंटल होती हैं। अक्सर कई गांव इन पहाड़ियों पर बसे होते हैं। चलिए पहाड़ों से उतरकर अब एक बहुत ही यूनिक जगह पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जमीन जो ऊंची तो है पर ऊपर से एकदम फ्लैट, एक टेबल की तरह। इसे ही कहते हैं पठार या प्लेटो। तो प्लेटो, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक टेबल लैंड है। ये आसपास की जमीन से तो ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट होता है। प्लेटोज बहुत यूजफुल होते हैं। ये मिनरल्स का स्टोर हाउस हैं। मतलब यहाँ आयरन, कोल, गोल्ड जैसे मिनरल्स खूब मिलते हैं। जैसे भारत का डेक्कन प्लेटो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ की जो काली मिट्टी होती है ना, वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऊंची जगहों से अब नीचे उतरते हैं और धरती के लो लाइंग एरियाज मतलब मैदानों और रेगिस्तानों को एक्सप्लोर करते हैं। प्लेन्स यानी मैदान, ये जमीन के बड़े फ्लैट और निचले हिस्से होते हैं। यूजुअली ये सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते। सो ये प्लेन्स बनते कैसे हैं? एक्चुअली जो नदियां पहाड़ों से आती हैं वो अपने साथ बहुत फर्टाइल सॉइल, जिसे सिल्ट कहते हैं, लाकर यहाँ जमा कर देती हैं। इसीलिए ये फार्मिंग के लिए बेस्ट जगह होती है। और सोचिए, फ्लैट जमीन पर रोड्स, रेलवे लाइंस, बड़े बड़े शहर बनाना कितना आसान होता है। शायद यही रीजन है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे कि भारत के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, यहीं रहती है। अब बात करते हैं डेजर्ट्स की, यानी रेगिस्तान की। ये बहुत ही ड्राई, मतलब सूखे इलाके होते हैं, जहां बारिश ना के बराबर होती है और पेड़ पौधे भी बहुत कम दिखते हैं। यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। कुछ डेजर्ट्स रेतीले होते हैं, जैसे थार डेजर्ट, और कुछ चट्टानी। पानी की कमी की वजह से यहाँ लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। तो हमने अलग अलग लैंडफॉर्म्स देख लिए। अब समझते हैं कि ये हमारी लाइफ को, हमारे जीने के तरीके को कैसे शेप करते हैं। तो सवाल यह है कि ये लैंडफॉर्म्स हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ जमीन के अलग अलग हिस्से नहीं हैं। ये हमारे काम, हमारे घर और हमारे जीने के पूरे तरीके को डिसाइड करते हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं। देखिए, जहां माउंटेन्स हैं वहां लोगों का कामकाज मोस्टली टूरिज्म या फॉरेस्ट से जुड़ी चीजों पर डिपेंड करता है। प्लेटोज में, वहां जमीन के नीचे मिनरल्स का खजाना है, तो माइनिंग यानी खनन मेन काम है। प्लेन्स, जैसा हमने देखा, वहां फार्मिंग और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और डेजर्ट्स में, वहां लोग ज्यादातर जानवर पालते हैं। देखा, हर लैंडफॉर्म पर लाइफ कितनी अलग है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान जहां रहता है वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। मौसम कैसा है, पानी कितना है, मिट्टी कैसी है, इन सब चीजों से रहने का तरीका बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ी लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं और सीढ़ी जैसे खेतों पर खेती करते हैं। पठार के लोग माइनिंग में स्किल्ड होते हैं। मैदानी इलाकों में बड़े बड़े खेत और शहर बसते हैं। और रेगिस्तान के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं और पानी के सोर्सेस के पास ही रहते हैं।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारी धरती एक लिविंग थिंग की तरह है जो कॉन्टिन्यूसली बदल रही है। जमीन को बदलने वाली दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक एंडोजेनिक फोर्सेस जो धरती के अंदर से काम करती हैं, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो, और दूसरी एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सरफेस पे काम करती हैं, जैसे हवा, पानी और बर्फ, जो धीरे धीरे जमीन को काटती छांटती रहती हैं। ये ज़मीन हमारे लिए बहुत बहुत प्रेशियस है, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और लैंड का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करें। तो चलिए क्विकली रिकैप करते हैं। हमने देखा कि अर्थ पर माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और डेजर्ट्स जैसे कई लैंडफॉर्म्स हैं। हर लैंडफॉर्म पर एक यूनिक लाइफस्टाइल होता है। लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडैप्ट करते हैं और ये लैंडफॉर्म्स हमेशा नेचुरल फोर्सेस की वजह से बदलते रहते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां की जमीन ने हमारी जिंदगी को कैसे बनाया, संवारा है? सोचिएगा जरूर।